एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने स्कैनर क्लास कंप्लीट की थी। इस लेक्चर में हम जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एरेज इन जावा। ठीक है, तो अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं और फ्यूचर में डीएसए सीखना चाहते हैं तो एरे का कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में कवर करें कौन सा टॉपिक कवर करेंगे कि एरे क्या होता है, वाई वी डू वी नीड्स एरे, उसका डिक्लेरेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और उस एरे को प्रिंट करा के भी देखेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई डू वी नीड एरे। ठीक है, सपोज वी वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट विदाउट एरे, वी हैव टू क्रिएट सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच मार्क्स। ठीक है, मान लीजिए कि अगर एक स्कूल में 5 स्टूडेंट, ठीक है, उनके मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमें 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अलग अलग और उसके उसमें उनके मार्क्स स्टोर करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या बेस्ट अप्रोच है? चलिए अगर कल को 100 स्टूडेंट आ गए तो क्या हम 100 वेरिएबल बनाएंगे? तो चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हमें 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम क्या करेंगे? विदाउट एरे। ठीक है, हम डायरेक्ट वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स 1 इक्वल्स टू 85 65, मार्क्स 2 इक्वल्स टू 55, मार्क्स 3 इज इक्वल्स टू। देखिए, अगर अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट है तो हम 5 वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कल को 100 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, 100, तो क्या हम 100 वेरिएबल बनाएंगे? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, हम बिल्कुल बना नहीं पाएंगे 100 वेरिएबल। और अगर बना भी लिए 100 वेरिएबल, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इसके लिए जावा में कंसेप्ट होता है एरे। ठीक है, तो एरे के अंदर हम सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एरे कैसा होता है। ठीक है, अगर हम एरे के साथ में स्टोर करना चाहेंगे, देखिए मैं बताती हूँ एरे के अंदर हम एक ही वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हम एक ही वेरिएबल देंगे यहाँ पर मार्क्स। ठीक है, और इसके अंदर ही हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हम मार्क्स के अंदर ही हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 55 डाल देंगे, यहाँ 78 हो जाएगा और यहाँ पर 89 होगा और यहाँ पर 67 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही इससे यहाँ एक ही वेरिएबल में हमने 5 डेटा स्टोर कर दिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा मैनेजेबल होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल को एक्सेस करके हम सारे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एरे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज एरे? An array is a collection of element of same data type stored in a continuous memory location। क्या मतलब हुआ? अगर डेफिनेशन नहीं भी याद हो रही तो कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, देखिए एक क्या है, एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर स्टोर्ड हो जाते हैं एक साथ में और इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, मतलब कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, मतलब कि एक के बाद ऐसे मेमोरी के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो भी इसका नाम हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं सारे के सारे। ठीक है, वैल्यू से वो सारे इंटीजर टाइप के ही है, तो इसीलिए हमें एक जो एरे बनाना पड़ेगा, हमें वो कौन से टाइप का बनाना पड़ेगा? इंटीजर। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें एरे कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। ठीक है, बिफोर यूजिंग एन एरे फर्स्ट वी डिक्लेयर इट एंड देन क्रिएट इन एंड अलोकेट मेमोरी फॉर इट। ठीक है, एरे को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर वो क्रिएट करके फिर उसको हम मेमोरी अलोकेट होती है क्रिएट करने के बाद में, फिर उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ डिक्लेरेशन, यहाँ पर इंट, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि ये एरे है बना है करके, और यहाँ पर उस एरे का नाम। ठीक है, तो इसको ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इंट क्या होता है, देखिए इंट क्या होता है, यहाँ पर इंट मतलब होता है डेटा टाइप। ठीक है, कि कौन से टाइप का एरे बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है कि हमें बताना है कि हम एरे बना रहे करके, और वो एरे और उसका एरे का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो हियर वी टेलिंग द कंपाइलर दैट मार्क्स इज एन एरे दैट विल स्टोर इंटीजर। ठीक है, यहाँ हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ मार्क्स नाम का एक एरे बनाना है हमें, और वो क्या कौन से वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ जो इंटीजर होते हैं क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये जो मार्क्स है, ठीक है, मैक्स जो ये डिक्लेरेशन हो गई यहाँ पर अभी तक की नहीं बनी है, ठीक है, अभी तक मेमोरी अलोकेट नहीं हुई, ठीक है, हमने सिर्फ डिक्लेयर कंपाइलर को बताया, ठीक है। मेमोरी कब बनती है, जब हम कितने साइज का एरे बनाना है वो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए मार्क्स हमने पहले ही डिक्लेयर कर लिया इसको, यहाँ पर हम मार्क्स लिखेंगे इक्वल्स टू न्यू इंट। न्यू मतलब क्या हो रहा है कि हम मेमोरी न्यू मेमोरी बना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर न्यू से एक न्यू मेमोरी बन जाएंगी, इंटीजर टाइप उसके अंदर हम स्टोर करेंगे, और वो मेमोरी की साइज कितनी होंगी 5, मतलब हमें 5 वैल्यू उसके अंदर स्टोर करनी है। तो जैसे ही हम ये लिख देंगे ना, तो जैसे कि हम ये लिख देंगे, क्रिएशन कर देंगे, तो मेमोरी के अंदर ही ऐसे 5 बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे, ठीक है। 5 मेमोरी के अंदर ऐसे 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए एक एरे बन जाएगा, ठीक है, एम्प्टी एरे, ठीक है। तो 5 जो है वो एक साइज है, हमें कितने नंबर्स तुम स्टोर करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्रिएशन देख लिया और डिक्लेरेशन कर लिया, ठीक है। अभी तक क्या सिर्फ मेमोरी बनी है, ठीक है, अभी इसमें वैल्यू स्टोर नहीं की है। तो देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं मार्क्स, इसको इसको जब भी हम साइज बता दें तो हम उसको बोलते हैं क्रिएशन, और जब भी हम उसको वैल्यू बता मतलब डाल दें उसके अंदर तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब भी हम यहाँ लिख रहे हैं इंट इंट और यहाँ पर मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डिक्लेरेशन, ठीक है। हम्म, उसके बाद हमें बताना है, हाँ, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो न्यू इंट 5, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्रिएशन, ओके। अब इसके बाद हम जब वैल्यू असाइन करेंगे, तो देखिए जैसे ही यही बन गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि हमने ये क्रिएशन बनाया, ठीक है, न्यू इंट इक्वल्स टू 5 हमने जैसे कि बता दिया, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया कि न्यू इंट इक्वल्स टू 5, तो मेमोरी के अंदर ऐसे 5 कॉलम की एक एम्प्टी एरे बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, एरे के अंदर। देखिए वैल्यू असाइन कैसे होती है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स मार्क्स 0 पे हम 23 वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक मेमोरी तो बन गई, ठीक है। अगर हम ऐसा वाला डिक्लेरेशन मतलब यहाँ ऐसा वाला क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमें ऐसी ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेमोरी के अंदर ना, यहाँ पर एक इसके अलग से इंडेक्स डाल दिए जाएंगे 3 4। अब देखिए इंडेक्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो इसको इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, जैसे कि हमने क्रिएशन किया तो हम हर ये जो 5 हमने बॉक्सेस बनाए, मतलब ये एरे बनाए, ठीक है, उसमें 5 वैल्यू स्टोरिंग है। तो जो मेमोरी क्या करती है, हर एक जो एलिमेंट होगा उसके हर एक जो बॉक्स होगा, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट स्टोर होंगे, उसको जो मेमोरी के अंदर हर एक अलग अलग पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। और ये पोजीशन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट बॉक्स में हम स्टोर करेंगे उसका नंबर होगा, मतलब उसकी पोजीशन होगी 0। उसके बाद में नेक्स्ट 1 होंगी पोजीशन, उसके बाद में 2 होंगी पोजीशन, उसके बाद में जो थर्ड पोजीशन मतलब इस पे स्टोर होगा वो उसकी थर्ड पोजीशन, और इसकी पोजीशन 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बन जाएगा जब हम ये क्रिएट कर देंगे, ठीक है, क्रिएशन होने के बाद में ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर। अब जब भी हमें वैल्यू स्टोर करनी है इसके अंदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स के वेरिएबल के अंदर 0 पोजीशन, ठीक है, 0 पोजीशन पे हम क्या करेंगे, 55 स्टोर कर देंगे, ठीक है। मार्क्स के 1 पोजीशन पे हम क्या स्टोर करेंगे, 45, हाँ। मार्क्स के 2 पोजीशन पे हम स्टोर करेंगे 45, वापस 45 करेंगे। मार्क्स थर्ड पोजीशन पे हम स्टोर करेंगे 30। मार्क्स फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ वाले इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे 22, ठीक है। जैसे ही हम ऐसे लिखते जाएंगे, मतलब 0.55, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 55 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स पे। उसके बाद में स्टोर होगा
ठीक है। 55 यहाँ स्टोर हो गया, उसके बाद यहाँ पर स्टोर होगा 45, उसके बाद में यहाँ स्टोर होगा, फिर 45 हमने डाला, फिर यहाँ स्टोर होगा 43, और फिर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा मेमोरी में 22। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया। ठीक है। इंट इज इक्वल टू मार्क्स। ठीक है। मार्क्स हमने वेरिएबल बताया, कंपाइलर को बताया कि हमें एक इंट नाम का हम एरे क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर उसका नाम होगा मार्क्स। ठीक है। जब तक मेमोरी में कुछ नहीं होगा, उसके बाद में हम मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, जब उसके बाद हम जब भी ये स्टोर करेंगे। ठीक है। हमने लिखा मार्क्स के अंदर हमें न्यू इंट नाम का, मतलब कि हमें एक मेमोरी बना के दो जिसके अंदर हम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम एक एम्प्टी हमें एरे बन जाएगा जिसके अंदर हम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और उसी के साथ में हम एक जो कंपेयर मतलब कि जो मेमोरी क्या करेंगे, हर एक पोजीशन के लिए हम उसे एक पोजीशन दे देंगे। ठीक है। एक एड्रेस टाइप का होता है। ठीक है। उसी इंडेक्स से हमें एक्सेस करना है या फिर स्टोर करना है। ठीक है। तो हम ये जीरो हमेशा हमें ये याद रखना है कि जो ये होता है ना, इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर है उसका इंडेक्स जीरो है। ठीक है। जो सेकेंड वैल्यू स्टोर है उसका इंडेक्स फर्स्ट है। ठीक है। तो जब हम जीरो वैल्यू पे 55 जीरो इंडेक्स पे 55 स्टोर करेंगे तो फर्स्ट में 55 वैल्यू स्टोर देंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे 45 स्टोर करेंगे, फिर सेकंड इंडेक्स पे 45। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सारी वैल्यू स्टोर कर देंगे। और एक मेथड होता है स्टोर करने का, जो हम जो अलग अलग 3 लाइन लिख रहे हैं ना, अगर हमें सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है कि डिक्लेरेशन भी हो जाए, क्रिएशन भी हो जाए और यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इंट करके यहाँ पर मार्क्स और इक्वल्स टू, हम ये नहीं बताएंगे कि कितने हमें ये चाहिए। ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 55, 65, 76, 80, 88, 98। ठीक है। जैसे हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम मार्क्स नाम का वो बना रहे हैं। ठीक है। हमें साइज नहीं देनी है तो हम ये बता सकते हैं कि हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दीजिए, और कंपाइलर फिर डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये 5 वैल्यू का हमें एरे बनाना है मेमोरी के अंदर। तो ठीक है। तो मेमोरी के अंदर 5 वैल्यू के लिए एरे बन जाएगा अपने आप। ठीक है। और उसको अलग अलग इंडेक्स वैल्यू, मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाली इंडेक्स वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये सब हो गया, हमने डिक्लेरेशन किया, क्रिएशन किया, और ये एक लाइन में ये शॉर्टकट होता है। ठीक है। ये तीनों एक ही लाइन में बन जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है। एक्सेस करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है कि हम इंडेक्स वैल्यू को कॉल, मतलब इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं सिस आउट में, और फिर डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए हम एक बार इंटेलिजेंट में हम कोड लेके देखते हैं। ठीक है। का अलग पैकेज बना के रखा है मैंने यहाँ पर, सुंदर एक फाइल बनाएंगे हम, एरे डेमो 1। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फाइल पहले से बन गई है। अब हम एक वो लिख लेंगे, मेन मेथड हम सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक, मैं लिख के रखती हूँ मेन स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ मैंने मेन मेथड लिख लिया पहले से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमें, इंट, सबसे पहले हम बताएंगे एरे को, मतलब कंपाइलर को कि हमें मार्क्स नाम का एक एरे बनाना है, और डायरेक्टली हम उसको वैल्यू दे देंगे। ठीक है। 76, 54, 34, 67, 22। ठीक है। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक एरे बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ बताया, मेमोरी के अंदर एक एरे बन जाएगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद में ये डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि हमने वैल्यू भी दे दी, वो क्रिएट कर लेगा 5 वैल्यू के लिए एरे, एक एम्प्टी एरे, उसमें सारे के सारे ये वैल्यू स्टोर भी कर देगा, उसको अलग अलग इंडेक्स दे देगा, जो जीरो से स्टार्ट होगा, और लास्ट इंडेक्स जो भी हमने वैल्यू दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो से शुरू में इसकी इंडेक्स वैल्यू जीरो हो जाएंगी। ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। मैं वैल्यू भी दे दी, उसके बाद में हम मार्क्स जीरो पोजीशन पे जो भी स्टोर्ड है वो, बाद मार्क्स 1 पोजीशन पे। अभी हम सिर्फ 2 वैल्यू करेंगे, 76 और 44 हमें मिलेंगी। ठीक है। अभी हमने वही प्रिंट कराई। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें फर्स्ट जो वैल्यू है तो वो मिल रही है। देखिए 76 और 44 मिल रही है। अब ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि हमें अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू करूंगी, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर खुद सोचिए कि फोर्थ वैल्यू पे कौन से इंडेक्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसका सोचने का कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो शुरू होंगे, जीरो वैल्यू होंगी, इसका 1, इसका 2, इसका इंडेक्स 3 होगा। ठीक है। इसका इंडेक्स 3 होगा, इसका इंडेक्स 4 होगा, तो लास्ट वैल्यू हमें 22 मिलेंगे। अगर आपको आपकी 22 आपका आंसर होगा तो आपको मतलब एरे समझ जाएंगे कैसे वर्क। ठीक है।
देखिए इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से हमें पता चलता है। अभी तो छोटा एरे ले रहे हैं, हम बाद में अगर हम बड़ा एरे भी लेंगे तो हमें इंडेक्सिंग से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम अब देखिए यहाँ पर अगर हम फिफ्थ इंडेक्स को बुला रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो फोर्थ इंडेक्स तक ही है, ठीक है। अगर हम फिफ्थ को करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमको एक एरर आएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एरे आउट ऑफ बॉक्स एक्सेप्शन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमने वो वैल्यू कॉल की है जो इसका जो हमने वो इंडेक्स की वैल्यू की है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, हमने सिर्फ फाइव फाइव वैल्यू की बनाई है और फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए बोल दिया हमने, इसलिए एरर आए एरर आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए ठीक है, हम इसको कल वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज देखिए हमने क्या किया, हम एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सेम डेटा टाइप का एलिमेंट हमें स्टोर करना है, एक बहुत मल्टीपल वैल्यू, तो हम एरे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, ठीक है। हमने एरे को डिक्लेयर किया, क्रिएट किया, उसको यूज किया, उसको इनिशियलाइज किया, उसकी वैल्यू को एक्सेस भी किया, ठीक है। एरे हमेशा स्टार्ट होता है, उसकी इंडेक्स जो होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इंडेक्स से ही हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे कि हम स्कैन से इनपुट लेंगे, मतलब कि स्कैन से इनपुट लेके देखेंगे एरे, फिर हमें उसको लूप से प्रिंट करवा के देखेंगे कि अभी हम जो है हमें ये सारे सिस्टम जो ये सारी लाइन जो है हमें बार बार लिखनी पड़ रही है, तो हम इसको लूप से प्रिंट करवा के भी देखेंगे, ठीक है। हम एरे डॉट लेंथ का कंसेप्ट भी देखेंगे एक, और एरे को अपडेट कैसे करते हैं एरे एलिमेंट को, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको ये दो होमवर्क ट्राई करने हैं, क्वेश्चन ट्राई करने हैं। यहाँ पर आपको एक इंटीजर वैल्यू के साइज 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए एक एरे बनाना है, उसके अंदर कोई भी रैंडम 5 वैल्यू स्टोर करके देखिए, उसको प्रिंट करा के देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग एरे बनाना है, उसके अंदर भी आपको 5 स्टूडेंट के नेम्स प्रिंट स्टोर करने हैं, उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। आप खुद ट्राई कीजिए, यहाँ पर कुछ भी अगर कहीं पर भी आप बीच में स्ट्रक हो या फिर कुछ नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को पीछे कीजिए, वापस देखिए, और अगर नहीं भी तब भी समझना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। और क्वेश्चन ट्राई होने के बाद में कमेंट में डन लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।